जय सद्गुरुदेव, हरिओम। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ समय पहले प्रयागराज जिले का नाम इलाहाबाद था, लेकिन अब उसको बदल करके प्रयागराज कर दिया गया। प्रयागराज की कुछ अपनी एक अलग विशेषता है। वो विशेषताएं शायद आज की नई पीढ़ियों को कम ही मालूम होंगी, लेकिन फिर भी ढूंढोगे तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ढूंढने पे भगवान मिलते हैं, तो प्रयागराज की विशेषता नहीं मिलेगी। दोस्तों, कुछ विशेषताएं जो हमको हमारी नॉलेज में है, हमारी जानकारी में, मैं आपको वो विशेषताएं बताता हूँ। दोस्तों, पूरे भारत की क्या पूरे विश्व की सबसे तेजस्विनी नदी मानी जाती है सरस्वती। सरस्वती नदी, आप पहले तो लोग किंवदंती समझते थे, लेकिन अब जैसा जैसे विज्ञान बढ़ा है, विज्ञान आगे गया है, तो लोगों ने ये चीज़ निकाला कि नहीं, सरस्वती नदी आज भी नीचे से बह रही है, ज़मीन के कुछ ज़्यादा नीचे से बह रही है। और वो इलाहाबाद त्रिवेणी में आती है। त्रिवेणी संगम जिसको बोला जाता है, वहाँ पे सरस्वती नदी आती है। लेकिन आपको ये आज तक किसी विज्ञान वाले ने ये नहीं बताया होगा कि वो आ करके इलाहाबाद तक उसके आने के, प्रयागराज तक उसके आने के प्रूफ तो हैं, लेकिन प्रयागराज में आ करके वो विलुप्त हो जाती है। उसके आगे कहाँ जाती है किसी को नहीं मालूम है, और उसके आगे का कोई प्रूफ नहीं। प्रयागराज वो जगह है कि जहाँ अच्छे अच्छे लोगों को पानी पीना पड़ जाता है। प्रयागराज मामूली जगह नहीं है। प्रयागराज अगर त्रिवेणी का संगम है, तो प्रयागराज की मिट्टी में भी बहुत दम है। अभी आपको ये तो एक चीज़ बताया कि सबसे तेजस्विनी नदी वहाँ पे विलुप्त हो जाती है। अच्छा, चलो ठीक है, ये तो किंवदंती आप मानकर निकाल दोगे, कोई बात नहीं। प्रयागराज ही वो जगह है जहाँ पर राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को वनगमन के समय पे केवट ने नाव पे बैठाने से इनकार कर दिया था। वो जगह प्रयागराज ही है, जहाँ पे केवट ने सीधा बोल दिया कि पहले पांव धुलवाओ तो नाव पे बैठो, नहीं तो जय श्री राम। तो दोस्तों, वहाँ पर भगवान राम को केवट के सामने झुकना पड़ा और उसकी बात को मानना पड़ा। हाँ दोस्तों, निषाद राज भगवान राम के मित्र थे, और वो आदिवासी समाज के राजा थे। तो दोस्तों, उस टाइम पे निषाद राज का राज्य जो था वो प्रयागराज में ही था। वो अलग चीज़ है कि पूरे भारत के राजा अयोध्या को कर देते थे, लेकिन निषाद राज भी प्रयागराज के ही राजा थे। अच्छा, ये तो रामायण की पुरानी बातें हैं, चलो ठीक है। अभी और पुरानी बात बताता हूँ। जिस टाइम पे समुद्र मंथन हुआ था, उस टाइम पे जब अमृत निकला था, तो 4 जगह जमीन पे और 4 जगह आसमान पे। आसमान मतलब जो 3 भुवन और 14 लोक बताए गए हैं हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में। 3 भुवन, आकाश, पाताल, मृत्युलोक, 3 लोक और 14 भुवन, मतलब पृथ्वी के अलावा भी 13 जगह उन लोगों को आदमी मिले थे जो हमारे पूर्वज थे, हमारे ज्ञानी ऋषि मुनि थे। उनको पृथ्वी के अलावा भी 13 जगह जीव मिले थे, और इसीलिए उन्होंने कहा 3 लोक 14 भुवन। तो 3 लोक 14 भुवन में 4 जगह जब देवताओं में और दैत्यों में अमृत की छीना झपटी हुई, और जब ये
देवता लोग अमृत लेकर के भागे थे। ऐसा माना जाता है कि जयंत लेकर के भागे थे अमृत। तो अमृत के घड़े से कुछ बूंद अमृत पृथ्वी पर 4 जगहों पे गिरी थी। प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। इसी 4 जगहों पे कुंभ लगता है। जहाँ जहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी थी उन्हीं जगहों पर कुंभ लगता है। और 4 जगह बाकी और भी कुंभ लगते हैं, लेकिन वो 4 जगह पृथ्वी पर नहीं है, किसी और भुवन में है, किसी और ग्रह पे। टोटल 8 जगह ही, तो उसमें से एक जगह प्रयागराज है। मतलब 14 भुवनों में से 8 जगह अमृत की बूंदें गिरी, उसमें से एक जगह है प्रयागराज। अब सोच लो प्रयागराज का महत्व क्या है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और जो आज भी आप देख सकते हो, पूरी दुनिया में जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति पाई गई आज तक खुदाई में मिली, चाहे हनुमान जी की मूर्ति मतलब ज़मीन के नीचे निकली हो, चाहे ऊपर स्थापित मिली हो, खुदाई में जहाँ जहाँ हनुमान जी की मूर्ति मिली वो सीधी मिली और सीधी खड़ी रही। लेकिन प्रयागराज में हनुमान जी चित्त लेते हुए, ऐसा अगर आप वहाँ जो लोग कुंभ नहाने गए थे उनसे आप पूछो, वो हनुमान जी का दर्शन करने आए होंगे। और आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप चाहो तो इसको तो आराम से गूगल पर सर्च कर सकते हो। मतलब जो देवता अजर अमर बल बुद्धि निधान, मतलब जिसके बल की कोई था नहीं, लेकिन इलाहाबाद की मिट्टी में वो भी अपने पैर पे खड़े नहीं रह पाए और ज़मीन पे लेट गए। ये है इलाहाबाद की मिट्टी। हाँ तो दोस्तों, ये तो उस टाइम की बात थी। इसके अलावा अब हम चले आते हैं, अभी तक तो आपको पुरानी बातें बताई, अब कुछ नई बातें भी सुन लो। नई बातों में भी इलाहाबाद भारत का जो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो लखनऊ हाई कोर्ट है, लेकिन उसका हाई कोर्ट की एक ब्रांच इलाहाबाद प्रयागराज में भी है। ये आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जिस चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुन करके, जिस चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुन करके अंग्रेज़ों की पैंट गीली हो जाती थी, उस चंद्रशेखर आज़ाद को भी इलाहाबाद की मिट्टी ने नहीं बख्शा। और प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। दोस्तों, ये प्रयागराज की मिट्टी है। प्रयागराज में कोई कितना भी अपने को दमदार लगा के जाए, उसको जीरो बना देंगे। और बताता हूँ, विश्व में तो नहीं लेकिन भारत में बहुत प्रसिद्ध है हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई मधुशाला। मधुशाला लिखने वाले हरिवंश राय बच्चन प्रयागराज के ही रहने वाले थे, और जिसमें उन्होंने लिखा है ना, हो सकता है आपको भी उसकी जो सबसे आज की डेट में सबसे फेवरेट लाइन है, सजे न मस्जिद सजे नमाजी कहता है ये अल्लाह ताला, और चिर विधवा है मस्जिद तेरी सदा सुहागिन मधुशाला। तो दोस्तों, ये हरिवंश राय बच्चन ने जो मधुशाला लिखी थी, उसके राइटर पोएट प्रयागराज से ही थे। दोस्तों,
पिछले 100 सालों में, पिछले 100 सालों में एक ही मतलब मिलेनियम स्टार जो होता है वो 100 साल में एक होता है, उसके चाहने वाले इतने ज़्यादा होते हैं। तो पिछले 100 सालों में मतलब सन 2000 के पहले 1901 से लेकर 1999 के बीच में जो मिलेनियम स्टार हुआ उसका जन्म भी प्रयागराज में ही हुआ था। मिलेनियम स्टार मतलब पूरे विश्व का सबसे चहेता फिल्म स्टार, और कोई और नहीं अपने लंबू जी अमिताभ बच्चन जी हैं, वो प्रयागराज में ही पैदा हुए। तो दोस्तों प्रयागराज की और भी बहुत ज़्यादा विशेषताएं हैं। आपको पुराने से लेकर के नए तक हमने कुछ विशेषताओं के विषय में बताया, बताने को और भी कुछ बताया जा सकता है, लेकिन वीडियो 11 मिनट से ऊपर का हो गया है। तो दोस्तों अगर इससे बड़ा वीडियो हो जाएगा ना तो आप लोग में हमारा वीडियो देखोगे ही नहीं। जैसे ही 11 मिनट दिखेगा बोलोगे अरे छोड़ो यार कौन सर दर्द लेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। हरि ओम दोस्तों।